वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा SA1 का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है और SA2 का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। SA2 का सिलेबस स्टार्ट हो गया है तो SA2 में जो है हमारा चैप्टर 10 है रीडर का। पाठ का नाम है धरती का सुरक्षा कवच। इसके राइटर हैं देवेंद्र मेवाड़ी। इस चैप्टर में देवेंद्र मेवाड़ी ने हमें एक पत्र के माध्यम से जो धरती का सुरक्षा कवच है, ओजोन लेयर, ओजोन परत जो है, उसके बारे में हमें समझाया है। यहाँ देखो बेटा, देवेंद्र मेवाड़ी ने अपनी पोती का पत्र प्राप्त किया था, जो उसकी पोती है और वो चुलबुली है। तरह तरह के प्रश्न अपने दादाजी से पूछती रहती है कि ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी के नीचे क्या है, सूर्य क्या है, ओजोन लेयर क्या है। तरह तरह के जो क्वेश्चन है वो अपने दादाजी से पत्रों के माध्यम से पूछती है। तो देवेंद्र मेवाड़ी बड़े प्यार से अपनी पोती को सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ भी एक पत्र लिखा है उसकी पोती ने, उसने ओजोन परत के बारे में पूछा था। तब यहाँ दादाजी एक्सप्लेन करके उसे समझा रहे हैं। देखो, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 11003, 25 अगस्त 2020। ये लेटर हम राइट करते हैं तो जो लेटर का फॉर्मूला है इस तरह से राइट करते हैं ना। प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। पोती का नाम है पल्लवी। अपनी पोती के लेटर का जवाब दे रहे हैं। प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ कि तुमसे नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। क्या कह रहा है दादाजी कि पल्लवी, पोती का नाम पल्लवी है, कि मुझे जानकर बहुत अधिक खुशी, हर्ष का मतलब होता है खुशी हुई, कि तुम्हें नई नई चीज़ों को सीखने, नई नई बातों को जानने की बहुत इच्छा रहती है, बहुत ललक रहती है। तुमने लिखा कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों का जवाब मुझसे पूछा करोगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती। मैं भी तुम्हारी जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूँगा। दादाजी को भी अपना बचपन याद आ रहा है अपनी पोती के प्रश्न सुन के। जब भी तुम्हारी तरह तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, मैं भी तुम्हारी तरह जो तमाम चीज़ें हैं, बचपन ऐसा ही होता है, आप लोगों को भी होती है तरह तरह की नई नई चीज़ें जानने के बारे में इच्छा होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों घटित हो रहा है, क्या है ना। चलो अब तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। लेकिन एक बात तुम्हें ज़रूर बता दूँ कि विज्ञान में मुझे भी बचपन से ही तुम्हारी तरह गहरी रुचि थी, इसलिए मैं वैज्ञानिक ही बना। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, पल्लवी के दादाजी राइटर जो हैं, पत्र लिखने वाले जो हैं, ये एक क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा कि दादाजी यह ओजोन कवच क्या होता है, इसे पृथ्वी सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं। मैं समझ गया पल्लवी, तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। ओजोन की परत में छेद हो रहा है, वह बड़ी कमज़ोर पड़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। क्या मेरा अनुमान ठीक है ना? ठीक है ना?
और तुम्हें यह भी ज़रूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो बेटा, कल ही 16 सितंबर थी, कल ओजोन दिवस था ना। ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। जानती हो वायुमंडल क्या है? तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। अच्छा तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? यहाँ देखो दादाजी खुद ही अपनी पोती के सवालों का जवाब दे रहे हैं, खुद ही अपने पोती के मन में उभरने वाले सवाल बना रहे हैं। यहाँ देखो, ओजोन परत के बारे में पूछा है पल्लवी ने कि ओजोन परत क्या है। हम बेटा साइंस में पढ़ते हैं, एसएस में भी पढ़ते हैं, एसएसटी में भी वायुमंडल हमने पढ़ा है कि वायुमंडल में 4 परतें होती है। वायुमंडल क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर एक आवरण चढ़ा होता है। आवरण किसका होता है? गैसों का। तरह तरह की गैसें होती, छोटे छोटे अणु होते हैं, उनका चारों तरफ अदृश्य आवरण होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। वही क्या है? वायुमंडल, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसके द्वारा पृथ्वी के साथ जुड़ा होता है और यह पृथ्वी को कई 100 किलोमीटर की ऊंचाइयों तक घेरे हुए है। वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ ही परिभ्रमण करता है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु सघन होती है, जो जो हम ऊपर जाते हैं तो वायु कम होती जाती है। वायुमंडल जो है वो अनेक गैसों का मिश्रण से है, ठीक है ना। वायुमंडल जो है वो अनेक गैसों से मिलकर बना हुआ है और वायु में जो है अनेक प्रकार की जो गैसें होती है अलग अलग अनुपात में पाई जाती है ना। जैसे ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%, इस तरह से हम पढ़ते हैं गैसें। तो वायुमंडल में ही ये परतें होती हैं। जैसे सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल है ना, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत होती है ये क्षोभ मंडल, पृथ्वी की, जो 18 किलोमीटर से लेकर इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर तक होती है। इस परत में क्या होता है कि ऋतु संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात मौसम, सारे किसमें होते हैं? ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड हमारा वायुमंडल की दूसरी परत जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर मानी जाती है और इसमें क्या होता है? इस परत में समताप मंडल में तापमान जो है वो स्थिर रहता है, समान तापमान रहता है। इसलिए यही जो परत है इसमें वायुयान जो उड़ते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह उड़ती है ना, ये सभी कौन सी परत में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, वायुमंडल की जो दूसरी परत है समताप मंडल, इसी में। और इसी में समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन गैस की जो परत होती है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसी में पाई जाती है। और जो ओजोन है ये सूर्य की विकिरित, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है और उनसे हमारी रक्षा करती है। तो इस चैप्टर में दादाजी ने देखो इसी को समझाया है अच्छे से कि उसी से हम सांस लेते हैं। अच्छा तो बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? अरे मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे तुम सामने ही बैठी हो। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें जैसे अपनी आँखों के सामने देखने लगता हूँ। हाँ तो चलो मैं ही बताता हूँ।
वायुमंडल के मुख्य रूप से वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें होती है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। कितनी गैसें होती हैं? मुख्य रूप से दो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। परंतु यह 99% ही हुआ, बाकी जो 1% है उसमें बहुत ही कम मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन, ये सभी गैसें पाई जाती है। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत, हमें तो बस अभी ओजोन की बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी के ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। वायुमंडल की यह परत कहलाती है समताप मंडल, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछो कि दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो यह मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से जो 15 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, फिर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, 40 से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल या मेजोस्फियर, 80 से 300 किलोमीटर तक तापमान या थर्मोस्फियर और 300 से 370 किलोमीटर तक भारीमंडल या एक्जोस्फियर। वहाँ तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल होती है, उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। हम भी साइंस में भी हम पढ़ते हैं बेटा कि जो हवा है, वायु जो है उसका दाब पृथ्वी पर सघन होता है, पृथ्वी पर वायु अधिक होता है और ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है। अच्छा, अब एक और अच्छी तरह से बात समझ लो कि सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी आती हैं। वे अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उसमें मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम अवश्य हंस दोगी। देखो बेटा, जो ओजोन लेयर जो है ये हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, ये तो हम पढ़ते हैं। तो जो सूर्य है हमारा वो आग का गोला है, कई तरह की किरणों को विखेरता है। सूर्य जो है वो विभिन्न प्रकार की किरणों से बना होता है और इन किरणों को वो बिखेरता है। तो इन्हीं किरणों में जैसे कुछ होती हैं एक्स किरणें, गामा किरणें, हम पढ़ते हैं ना, अवरक्त किरणें, रेडियो विकिरणें। तो इन्हीं में होती है पराबैंगनी किरणें जो कि हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, जिनसे हमारी त्वचा का जलना, मोतियाबिंद आदि रोग हो सकते हैं। अगर ये सीधी हमारी पृथ्वी पर आए तो इनसे हमारी त्वचा जल सकती है, हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद रोग हो सकता है, यानी कि हमारे लिए बहुत हानिकारक किरणें हैं। और इन किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर जो है वो हमें इनसे बचाती है। ओजोन लेयर जो है वो एक पृथ्वी की प्राकृतिक धूप रोधक है। ठीक है, पिछली बार तुम जब यहाँ आई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए, इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियाँ मजबूत होती है। अभी तुम यहाँ होती तो मुझसे ज़रूर मुँह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती, सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती पर जब पराबैंगनी किरणें पहुँचती है तो वो हल्की होती है और शरीर को लाभ भी पहुँचाती है। चक्कर में पड़ गई ना? पराबैंगनी किरणें जो हैं वे ही लाभदायक और वे ही नुकसानदायक। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत समताप मंडल के ऊपर ही रोक लेते, इसलिए ओजोन की इस परत को हम सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, तो जो सुबह सुबह हम सूर्य की धूप लेते हैं वो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इनको ओजोन लेयर जो वो हानिकारक किरणों को तो अवशोषित कर लेती है, और सुबह की किरणें होती वो हमारी हड्डियों के लिए अच्छी होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, यानी कि हमें विटामिन डी मिलती है।
पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु जो है वो तड़फ कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे, उससे धरती का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, यह परत कमज़ोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी, इससे लोगों की चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमज़ोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन पढ़कर तुम जरूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन है। ये भी बता रहा हूँ, इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। ठीक है, तुम सोचोगी बाप रे इतना बड़ा नाम, चलो इसका छोटा नाम याद कर लेते हैं हम। ये आ गया देखो, CFC। इसके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन परत में पहुंचते हैं, वहां पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती है, और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के क्या हैं, दुश्मन हैं। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस तरह ओजोन की परत कमज़ोर पड़ जाती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। तुम सोच रहे होगी कि ये CFC रसायन आखिर क्या हैं और आते कहाँ से हैं। तो यह समझ लो, ये हम सब मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है। हम इन रसायनों से अपने फ्रिज और एयर कंडीशनर चला रहे हैं, हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों की सफाई कर रहे हैं, और हमारी स्प्रे करने वाली जो चीज़ें हैं वो भी रसायन होती, जैसे खुशबूदार डीओ आदि स्प्रे करते हैं ना। जैसे आजकल ये स्प्रे, एक मोर्टिन मच्छरों को मारने वाली स्प्रे आती है, उसको हम बहुत यूज़ करते हैं, कॉकरोच मारने वाली होते हैं। और आजकल जो सैनिटाइजर स्प्रे आ रही है, तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत हानिकारक है, और यही मेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको बढ़ावा दे रही है, जिससे ओजोन जो लेयर है इसको सबसे ज़्यादा खतरा इन चीज़ों से हो रहा है। जैसे प्लास्टिक है, इनसे भी हो रहा है, जैसे प्लास्टिक हम डाल देते हैं ऐसे ही, है ना। तो इस तरह से ये जो ओजोन परत है इसमें छिद्र हो गया है, और ये छिद्र इतना बढ़ता जा रहा है कि इससे इसकी हानि जो है वो भी, हानिकारक तत्व भी हमारे सामने आ रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो भी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जिससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु सही टाइम पे, आप बारिश को ही देख लेते हैं, हम बारिश टाइम पे होती ही नहीं है। तो ये सब इसी का परिणाम है। इन रसायनों का हम जितना कम उपयोग करेंगे, ओजोन का सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत रहेगा। तुम सोचोगी AC और फ्रिज फिर कैसे चलेंगे। इनके लिए भी वैज्ञानिक नए रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। पल्लवी, अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पृथ्वी पर संकट न पड़े। अच्छा, ओजोन दिवस तुमने स्कूल में कैसे मनाया, इस बारे में मुझे अपने अगले सत्र में ज़रूर लिखना, और प्रश्न तो पूछोगी ही ना। अब देखो भाई, ओजोन दिवस 16 सितंबर कल चला गया हमारा भी, लेकिन सही क्या करें, हम भी नहीं मना पाए बेटा ओजोन दिवस स्कूल में, क्योंकि हमारे स्कूल ही बंद हैं इस महामारी की वजह से। तो भगवान से दुआ करो जल्दी से हमारे स्कूल ओपन हो जाए, जल्दी से हम अपने स्कूल में हर फंक्शन सेलिब्रेट करें। तुम्हारे प्यारे दादाजी देवेंद्र मेवाड़ी। ठीक है, तो बेटा इसमें है दादाजी ने, देवेंद्र मेवाड़ी ने, देखो ओजोन परत कितने प्यार से समझा दिया। जो ओजोन लेयर है इसके लिए जो हमें क्या करना है, इसके बचाव के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके उत्पादक हैं उन पर रोक लगाना चाहिए। इसके लिए नियम, कड़े से कड़े नियम लागू करने चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो अपमार्जक हैं, जो उत्पादक हैं, पृथ्वी
की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व हैं वो भी, उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिनसे हमारी आहार श्रृंखला है और हमारा जो पारितंत्र है, हमारी प्रकृति है, उसमें भी असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो क्या है ये ओजोन लेयर? सूर्य से आने वाली जो ओजोन लेयर है ये एक गैस का आवरण है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और ओजोन लेयर का मेन नुकसान हो रहा है, उसके कारण जिम्मेवार भी हम ही हैं। जो तरह तरह के उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनसे जो हानिकारक रासायनिक तत्व निकल रहे हैं वो ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ओजोन जागरूकता अभियान जो है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए, तभी हम अपनी इस परत को बचा पाएंगे। लेकिन एक खुशखबरी भी है, फ़िलहाल लॉकडाउन में वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो छिद्र देखा गया था ओजोन लेयर में, बड़ा छिद्र, वो अब नहीं दिखाई दिया, तो वो भर चुका है। इसका मतलब लॉकडाउन में हमारा वातावरण ज़रूर फ्रेश हुआ, ज़रूर साफ़ हुआ है। समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कब 16 सितंबर को मनाई जाती है। और ओजोन परत जो है इसकी खोज 1913 ईस्वी में फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुशेल, 1913 में किसने की थी ओजोन लेयर की परत की खोज? फेवरी चार्ल्स, ठीक है, और हेनरी बुशोन ने की थी। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। ठीक है, ओके बेटा, आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। बाय बेटा।